हालेलुया। हालेलुया। आज एक बार फिर परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा और इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय लूका 15 और हम पढ़ेंगे उसके 11वें वचन से लेकर उसके 24वें वचन तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन वो सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि हम उसको ग्रहण कर सके और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर हम स्वर्गराज के वारिस हो सके, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो जीवित है और उनका वचन भी जीवित है। और इसलिए हमारे परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते रहते और आज भी हमारे परमेश्वर वो हमसे बात करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे परमेश्वर है वो हमसे बहुत प्रेम करते। इतना प्रेम उन्होंने हम पर किया है कि उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दे दी। और जान जो है वो आखिरी बात है। अगर कोई जान दे सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी कुछ भी दे सकता है, क्योंकि सबसे मूल्यवान जो चीज़ है वो जान है। और जो हमारे लिए जान दे दे वो हमारे लिए और कुछ भी चीज़ जो है वो बाकी नहीं रख सकते। तो हमारे परमेश्वर जो है उन्होंने हमारे लिए जान दिए, और जब वो धरती पर आए थे या धरती पर नहीं भी आए थे तभी भी उन्होंने हमसे प्रेम किया और उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए। उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उन्होंने जो अशुद्ध बीमारी वाले थे उनको शुद्ध किया, जिनको लहू बहता था ऐसी स्त्रियों को उन्होंने शुद्ध किया। जो कनानी स्त्री थी जिसकी लड़की को दुष्ट आत्मा था, वो तो अन्य जाति से थी, फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु उससे प्रेम करते थे और इसलिए उसकी बेटी के अंदर से भी प्रभु यीशु ने भूत निकाल दिया था। एक इंसान कि जिसके अंदर पूरी सेना समाई हुई थी और उसके साथ तो कोई भी नहीं था, सभी ने उसको छोड़ दिया था, कोई उसको प्रेम नहीं करता था और कोई उसकी हालचाल देखने के लिए नहीं जाता था। लेकिन प्रभु यीशु उसके पास भी गए, प्रभु यीशु ने उससे प्रेम किया और प्रभु यीशु ने उस इंसान को भी वो छुटकारा जो है वो दिया। हमारे परमेश्वर ऐसा अद्भुत है
और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सारी बातें जो है वो बाइबल में लिखी हुई है, लेकिन ये सारी बातें हमारे जीवन में भी होती आई है। अगर हम इसी घर की बात करें जहाँ पर आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर बैठे हुए, तो पिछले दिनों में एरिना बहुत बीमार हो गई थी और उसको स्किन प्रॉब्लम हो गया था और सर से लेकर पाँव तक पूरे शरीर में फुंसी फुंसी हो गई थी उसको। और जितने लोगों ने उसको देखा था तो ऐसा लगता था कि बस ये मर जाएगी और बचेगी नहीं। और ऐसी अवस्था में जब वो थी और प्रार्थना हो रही थी उसके लिए, तो परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसको उत्तर भी दिया और परमेश्वर ने उसको एक नया जीवन दिया। और मैं ये इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पर कोई अस्पताल नहीं था, वहाँ पर कोई दवाई नहीं थी, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, तो हम छाती ठोक कर कह सकते कि ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से हुआ, क्योंकि प्रार्थना के सिवा और कुछ भी नहीं किया था। और जब उसको चंगाई मिली तो सभी लोग हैरान, क्योंकि सभी लोगों ने उसकी हालत देखी हुई थी। कई लोगों ने माता पिता के बारे में भी बात की, ये कैसे माता पिता है, लेकिन परमेश्वर जो है उन्होंने काम किया। इतना ही नहीं, दूसरी बार फिर से बीमार हो गई, दूसरी बार उसकी बीमारी कुछ लंबी चली, दूसरी बार भी ऐसे ही बेड के ऊपर आ गई, ना खाना ना पीना, लगातार बुखार, और फिर से ऐसी परिस्थिति कि जैसे मर ही जाएगी। तभी भी परमेश्वर ने चंगाई दी, क्योंकि तभी भी कोई हॉस्पिटल नहीं, तभी भी कोई दवाई नहीं, तभी भी कुछ नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर आज भी जो है वो हमारे परमेश्वर वो काम करते। इतना ही नहीं कि परमेश्वर सिर्फ चंगाई देते, परमेश्वर हमारा गुजारा भी करते, परमेश्वर हमारा घर भी चलाते, हमारे घर की जितनी भी ज़रूरतें होती है वो सारी ज़रूरतें हमारे परमेश्वर जो है पूरी करते। हो सकता है किसी की जॉब अच्छी हो सकता है किसी की कमाई अच्छी हो, और उसे अगर ऐसा लगे कि नहीं मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरी जॉब अच्छी है और मेरी कमाई अच्छी है, इसलिए मेरा गुजारा होता है, तो ये भी उसका वहम है। क्योंकि परमेश्वर उसको ज्ञान देते हैं, परमेश्वर उसको समझ देते हैं, परमेश्वर उसको बल देते हैं, परमेश्वर उसको चंगा रखते हैं, तभी तो वो जॉब कर पाता है, तभी तो वो कमाई जो है वो कमाई कर पाता है। अगर परमेश्वर ये सब ना दे तो इंसान जो है वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, अच्छी सी जॉब हो, लेकिन वो कमाई नहीं कर पा सकता। अगर वो बीमार का बीमार पड़ा रहे तो किस तरह से वो कमाई कर पाएगा। तो परमेश्वर जो है वो हमारा घर भी चलाते। कई लोगों की कमाई तो इतनी है कि देखकर ऐसा लगता है कि क्या इतने में घर का गुजारा हो सकता है, लेकिन फिर भी देखने जाओ तो घर का गुजारा हो जाता है। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की कृपा है कि हमारा घर जो है वो हमारे परमेश्वर वो चलाते। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, परमेश्वर कहते हैं जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हाँ, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी। देखो बाइबल का वचन क्या कहता है, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ रहूंगा। हमारे परमेश्वर ना हमको छोड़ते ना हमें त्यागते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो वादा करते हमसे कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी अभी एक त्योहार चला गया 14 जनवरी उत्तरायण, और जगह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे गुजरात में कुछ ज़्यादा ही लोग पतंग चढ़ाते। फिर भी जैसे जैसे दिन बीतते वैसे कम तो होती जा रही, लेकिन फिर भी इन दिनों में घर से बाहर निकलना और वो भी 2 व्हीलर पर बाहर निकलना वो बहुत मुश्किल बात है और एक जोखिम भरा होता है। आपने देखा होगा 2 व्हीलर वाले आगे एक सरिया लगा कर घूमते ताकि धागा बीच में आ जाए तो धागा उसके ऊपर ना आ जाए और उसका गला ना कट जाए।
या कहीं और से उसको नुकसान ना हो जाए। मुझे बाहर से कहीं से फ़ोन आया तो मैंने उनको बताया कि हमारे वहाँ ऐसे हम बाहर नहीं निकल सकते, जोखिम होता है। बोला इतनी तो कितनी पतंगें चगती है, क्योंकि वहाँ पर चक्कू चगाते ही नहीं, इसलिए उनको ऐसा। तो मैंने उनको वीडियो कॉल कर बताया, बोले इतनी पतंग। मैं बोला ये तो बहुत कम हो गई, जब मैं छोटा था तब तो आसमान भी नहीं दिखता था, इतनी पतंगे लोग चगाते थे, लेकिन अभी तो काफ़ी कम हो गया। बोले फिर भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये त्यौहार ऐसा है कि उस वक्त बाहर निकलना टू व्हीलर पर एक जोखिम सा होता है। और मुझे उसी दिन कहीं पर जाना हुआ, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि शनि भाई बहुत जोखिम है, कहीं धागा बीच में आ जाए, लेकिन आप आओ ना तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन जोखिम भी है, मतलब चाहते थे कि आ जाए तो अच्छा है। मैं ठीक है कोई बात नहीं, हम जाते। और मैं और संजय भाई जो है हम लोग टू व्हीलर पर निकल गए और उसकी रफ्तार बहुत कम रखी और धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे, लेकिन फिर भी गए और आए। ज़्यादा नहीं तो 8 से 10 बार धागा हमारे ऊपर आ गया, 8 से 10 बार धागा आ गए। और उसमें एक बार तो पूरी रीति से फंस गया धागा, हमको बाइक खड़ी रखनी पड़ी और धीरे से निकालना पड़ा। 2 बार हमने रास्ते में से व्हील में से जो धागा था वो सब निकाल दिया। इतने धागे जो है वो बीच में आते थे, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमको बचा कर लेकर गए, संभाल कर लेकर गए और संभाल कर वापस भी लेकर आए। ये है हमारे परमेश्वर। वो कहते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे परमेश्वर हमें छोड़ते नहीं, हमारे साथ साथ रहते और परमेश्वर हमारे रखवाली करते। ऐसे हमारे परमेश्वर। इतना नहीं, हमारे परमेश्वर ये कहते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 7 वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर बोलते हैं मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर परमेश्वर ने कोई लिमिट नहीं बोली कि देखो अपनी लिमिट में रहकर मांगना, कोई लिमिट नहीं, बस इतना बोला मांगो तो दिया जाएगा। कितना भी हमारे परमेश्वर दे सकते हैं। हम सोचे कि क्या ऐसा हो सकता है। एक बार तो इजराइल लोगों ने रास्ते में मांग लिया, हमें तो मांस खाना है, हमें तो मटन खाना है। और इस बार तो मूसा को भी क्रोध आ गया, मूसा को बुरा लगा, ये लोग अभी मांस पर आ गए, परमेश्वर कहाँ से लाएंगे इतना मांस। तो परमेश्वर आए और मूसा को बोलने लगे, मूसा तू फिक्र मत कर, बोले ये लोग आज के लिए मांस मांगते हैं, मैं इनको 1 महीने तक खिलाऊंगा। मूसा बोलते क्या परमेश्वर कैसी बातें करते हो, पूरी समुद्र की मछलियाँ लेकर आओगे क्या, सारे भेड़ बकरे काट डालोगे क्या, कैसे खिलाओगे। मूसा को भी एक बार ऐसा हुआ कि क्या सही में ऐसा हो सकता है। हमारे परमेश्वर के पास कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो तो मांगने से पहले भी दे देते। लिखा तो है कि मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन मांगने से पहले भी दे देते। ये जो 14-15 जनवरी होती है हमारा वहाँ लोगों गुजराती आइटम ऊंधियू वो सब खाते। मैंने बहुत सारी दुकान देखी, कई जगह पर तो लाइन लगी हुई थी, मुझे भी पसंद है। तो मैंने बात की घर में, मैंने बोला उत्तरायण जाएगी ना बाद में हम घर पर बनाएंगे। और मैं तो उत्तरायण के दिन भी बाहर था, मुझे कहीं बाहर था जाना था 15 तारीख को भी, तो मैं सुबह से निकल गया था। और जब मैं रास्ते में आ रहा था तभी बिंदु का फ़ोन आया, बोले ऊंधियू खाना था। मैं बोला हाँ तो बनाएंगे बाद में। बोले नहीं घर पर आ चुका है। मैंने बोला कैसे, किसी ने ऑर्डर किया होगा 40 किलो और ऑर्डर पहुंच गया। उसके बाद उनके घर में मालूम नहीं कुछ मौत हो गई। अभी क्या करें। तो वहाँ पर मेरा एक पहचान वाला था, तो घर पर आकर देकर गया, बोले खाओ पूरा पेट भर के जितना खाना इतना। देखो नहीं मांगा था परमेश्वर से, वो तो बोला था कि हम बनाकर खाएंगे, वो भी उत्तरायण के बाद, लेकिन उससे ही पहले परमेश्वर जो है भेज दिया। तो हमारे परमेश्वर तो ऐसे परमेश्वर हैं जो मांगने से पहले भी हमारे परमेश्वर हमको दे देते। ये भी नहीं सिर्फ चंगाई नहीं, सिर्फ छुटकारा नहीं,
मांगने से पहले या मांगने से देने वाले परमेश्वर सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे साथ साथ रहने वाले इतना ही नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे काम करते। वो हमको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाते। परमेश्वर हमें बहुत ऊंचाई के ऊपर हमारे परमेश्वर जो है हमें उठाते। और बाइबल में लिखा है यहोशू की पुस्तक इसका 3रा अध्याय और उसका 7वां वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। हाँ, परमेश्वर ने बोला यहोशू को, हे यहोशू, आज से पूरे इज़राइल में मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। देखो, हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं तेरा नाम ऊंचा उठाऊंगा। और परमेश्वर ने यहोशू का नाम इतना ऊंचा उठाया कि आज भी हम यहोशू को याद करते। कितने हमारे महान परमेश्वर, हमारे परमेश्वर जो है वो हमको ऊंचाई के ऊपर उठाते। जब मैं धंधा करता था, मुझे मालूम है कि मेरी पहचान मेरे शहर तक सीमित थी। वो भी शहर में सभी लोग नहीं जानते थे, जो मेरे कारोबार से ताल्लुक रखते थे बस उतने ही लोग जानते थे। लेकिन जब परमेश्वर इस्तेमाल करने लगे तो परमेश्वर ने नाम कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिया। भारत के कई दिशा में, भारत से बाहर भी कई दिशा में परमेश्वर ने नाम पहुँचा दिया। ये परमेश्वर है कि परमेश्वर हमें बोलते हैं कि मैं तेरा नाम ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर ये भी काम करते। हमारे परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे परमेश्वर जो है हमको ऊंचा उठाते। इतना भी नहीं, लेकिन बाइबल में और बात लिखी है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 10 वचन। यूहन्ना 10 और 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ, जो चोर है वो तो हमको नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु से ऐसा कहते हैं इसलिए आया हाँ कि वे जीवन पाए हाँ और बहुतायत से पाए। हाँ, प्रभु से कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत से मिले। और ध्यान से समझना कि हमारे परमेश्वर जो है सब बोलते हैं कि मैं जीवन देता हूँ और बहुतायत का जीवन देता हूँ। सिर्फ जीवन नहीं कि किसी भी तरह से उसको पूरा कर दो। कई लोग जीवन जीते हैं और कई लोग जीवन पूरा करते हैं। कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग ऐसी अवस्था में आ जाते हैं वो किसी भी तरह से अपना जीवन पूरा करने में वो व्यस्त रहते हैं। बस जीवन खत्म करो, जीवन खत्म करो, कब खत्म हो जाए, कब मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। और कई लोग जो है वो जीवन जीते हैं, मतलब कि उस जीवन जीने का आनंद उठाते हैं। और ऐसा तब होता है कि जब बहुतायत का जीवन उनके पास हो। और हमारे परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। और हमारे परमेश्वर सिर्फ बहुतायत का ही जीवन नहीं देते, लेकिन यूहन्ना 3 और उसका 16 में लिखा है, यूहन्ना 3 का 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, यहाँ पर अनंत जीवन की बात की कि हमारे परमेश्वर वो सिर्फ बहुतायत का जीवन नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो तो अनंत जीवन भी वो हमें देते हैं। बहुतायत का जीवन इतना ही नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो अनंत जीवन भी देते। एक बार चेलों को सवाल हो गया कि परमेश्वर हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आए, तो हमको क्या मिलेगा। और तब प्रभु ने उनको उत्तर दिया था। हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसका 28 और 29 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। हाँ, प्रभु से ऐसा कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, हाँ, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ, प्रभु ने कहा कि बहुतायत का जीवन तो है और अनंत जीवन भी है, लेकिन वो जीवन कैसा है। तो बोले मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा कि नई सृष्टि में तुम लोग 12 सिंहासन के ऊपर न्याय करने के लिए बैठोगे। और
और जिस किसी ने घरों जिस या किसी ने घर, या भाइयों भाई, या बहनों बहन, या पिता या पिता, या माता या बाल बच्चों या बाल बच्चे, या खेतों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया हाँ है, मेरे नाम के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर बोलते हैं जिन्होंने मेरे नाम के लिए अपने माता पिता को छोड़ा है, अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने भाई बहनों को छोड़ा है, अपने खेत को छोड़ा है, तो उसको 100 गुना मिलेगा। उसको 100 गुना मिलेगा। मतलब एक बहन को छोड़ा है तो 100 बहनें मिल जाएगी, एक भाई को छोड़ा है तो 100 भाई मिल जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर बहुत स्पष्ट बोलते हैं, एक खेत छोड़ा होगा 100 खेत मिलेंगे, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और अनंत जीवन भी मिलेगा। बहुतायत का जीवन तो है ही है, बहुत कुछ मैं दूंगा, 100 गुना दूंगा, लेकिन साथ में अनंत जीवन भी तो है ही है। ये है हमारे परमेश्वर, कितना सब कुछ हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे लिए करते। और इतना ही नहीं, और भी हमारे परमेश्वर बहुत कुछ हमारे लिए करते हैं। और हम बाइबल में पढ़ते यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 27वां वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जिस तरह संसार देता है वैसे नहीं देता। देखो परमेश्वर शांति भी देते, इतनी सारी चीजें देते हैं, ये जिससे कम हो हमारे परमेश्वर ऊपर से शांति भी हमको देते। और वो भी कौन सी शांति? तो बोले मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, जो उनकी खुद की शांति है। जिस तरह संसार देता है वैसे मैं नहीं देता, लेकिन मेरी शांति प्रभु यीशु अपनी खुद की शांति जो है वो हमें प्रदान करते हैं। खुद की शांति हमारे परमेश्वर हमें देते, जो शांति दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलती, ऐसी शांति हमारे परमेश्वर हमको देते। ये भी जैसे कम हो और भी हमारे परमेश्वर देते। और हम बाइबल में ही पढ़ते 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और 8 से 11 पढ़ो तो। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा के वरदान भी हमारे परमेश्वर हमें देते। देखो हमारे परमेश्वर हमको कितना कुछ देते। हमारे परमेश्वर हमको चंगाई देते हैं, हमारे परमेश्वर हमको छुटकारा देते, हमारे परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देते, हमारे परमेश्वर हमको अनंत जीवन देते, हमारे परमेश्वर जो है वो हमें शांति देते, हमारे परमेश्वर जो है वो हमें पवित्र आत्मा के वरदान भी देते। हमारे मांगने से और हमारे मांगने से पहले भी हमारे परमेश्वर जो है वो हमें देते। कितना कुछ हमारे परमेश्वर जो है वो हमको देते। और देखो उस परमेश्वर के सामने एक और चीज़ है जो है दुनिया। और दुनिया हमको क्या देती है? परमेश्वर तो हमें बहुत कुछ देते, जो हम देख गए उस सारा कुछ हमारे परमेश्वर हमको देते हैं। लेकिन दुनिया जो है वो दुनिया हमें क्या देती है? ये दुनिया जो है वो हमसे हमें क्या दे सकती है? दुनिया भी बहुत कुछ देती है। दुनिया नफरत देती है, दुनिया धोखा देती है, दुनिया जो है हमें अशांति देती है, दुनिया लड़ाई झगड़े देती है, दुनिया है वो मौत देती है। परमेश्वर बहुत कुछ देते हैं और साथ में दुनिया जो है वो दुनिया भी बहुत कुछ देती है। लेकिन जो परमेश्वर देते उसके विरोध की बातें वो ये दुनिया देती है। दुनिया से प्रेम नहीं मिलता हमको, दुनिया से नफरत मिलती है, दुनिया से भरोसा नहीं मिलता, दुनिया से हमको धोखा मिलता है, दुनिया में शांति नहीं मिलती, दुनिया से अशांति मिलती, दुनिया में लड़ाइयाँ मिलती है, दुनिया में जीवन नहीं, लेकिन दुनिया में तो मौत जो है वो हमको मिलता है। दुनिया भी बहुत कुछ देती है, लेकिन ऐसी ऐसी बातें देती है कि जो लेने को किसी का मन जो है वो नहीं करता। आजकल तो परिस्थिति भी ऐसी हो गई,
अगर कोई बीमार हो जाए अस्पताल जाने से भी डरता है। बहुत लोग बातें करते थे अस्पताल में ये, अस्पताल में वो, डॉक्टरों को ज्ञान परमेश्वर ने दिया ये वो लोग भी डरने लगे। डरने का कारण क्या है कि कोरोना नाम की एक बीमारी, डर ये लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी कोरोना लगाकर अंदर डाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमें उस कोरोना के अंदर ख़त्म कर दे। आजकल तो बीमा पॉलिसी ऐसे निकली जिससे बोलते हैं मेडिक्लेम, मतलब कि बीमार होने से पहले उसमें पैसा जमा करो ताकि जब भी बीमार हो तो वो लोग वापस आपको पैसा दे। और जितना ठहरा है आपने जितना भरा उतना नहीं, उन लोगों ने जितना तय किया अगर आप बीमार होते हो तो उतना पैसा वो लोग आपके पीछे खर्च करेंगे। लेकिन ये जो पैसे वाली बात है उसमें कैसा होता है कि इंसान जो भी कमाई करता है और सरकार ने उसकी कुछ लिमिट रखी है कि अगर आपकी कमाई यहाँ तक पहुँच जाएगी, मुझे आज मालूम नहीं लेकिन मुझसे लगता है तकरीबन 2.5 लाख है, 2.5 लाख के बाद इनकम टैक्स लगता है, हो सकता है प्लस माइनस हो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन उतनी कमाई के ऊपर अगर आपकी कमाई चली गई उसके बाद इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो मेडिक्लेम क्या है कि इंसान अस्पताल में गया, उसके पैसे किसी कंपनी से कटे तो कंपनी वाले तो पक्का बिल लेंगे, तो डॉक्टर को भी पक्का उसकी कमाई बतानी ही पड़ेगी। तो इस बार ऐसा हुआ कि कई अस्पताल ने मेडिक्लेम को मना कर दिया, हम नहीं चलाएंगे मेडिक्लेम। माँ कार्ड निकला है, माँ नहीं होती लेकिन माँ का कार्ड होता है और वो लोग मालूम नहीं 2.5 लाख या 5 लाख मालूम कुछ सहायता गवर्नमेंट की ओर से होती है। कई लोगों ने उस कार्ड को निकाल दिया। ये है गरीब लोगों के लिए, लेकिन अमीर गरीब लोगों ने भी निकाल दिए क्योंकि उनको मालूम है अस्पताल तो जाना ही है आज नहीं तो कल, इसलिए बंदोबस्त कर रखा। कई अस्पताल में उसकी भी मना कर दी क्योंकि अभी ज़्यादा कमाई हो रही, अभी माँ कार्ड से ही होगी, मेडिक्लेम से ही होगी, तो फिर तो हमारा टैक्स बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ाना नहीं है और इसलिए कैश में दो ताकि वो आपको चाहे जो बिल दे लेकिन आगे कमाई में कम बिल बताए और अपना टैक्स जो है वो बचा ले। तो जिन जिन लोगों ने ये माँ कार्ड या मेडिक्लेम करवा कर रखा था ये नहीं चला। दुनिया में ऐसा धोखा होता है, सही में तो ऊपर से ऑर्डर ये करना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मना। अब एक और किसी को कोरोना है, लोग डर रहे, अभी कौन लड़ने के लिए जाए, कौन उसके ऊपर केस करेगा, अभी तो पहले इसको बचाओ। इसलिए लोग क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं हम नगद ही दे लेंगे, लेकिन अभी तो केस लो, फिर एक बार अच्छा होगा, चलो कोई बात नहीं अभी छोड़ो यार क्या केस करना। इसलिए ये जो भ्रष्टाचार है वो चलता रहता है, लेकिन ऐसी धोखाबाजी जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो होती रहती। बीच में एक भाई साहब जो है बीमार हो गए, सही में उनको कुछ नहीं था, ऐसे ही टेस्ट करवाने के लिए चले गए। बोले मुफ्त में होता है तो टेस्ट तो करवा दो। सर से लेकर पाँव तो कोई बीमारी नहीं, पूरे हट्टे कट्टे से बिंदास है, कोई भी पूछे कैसा है आप, फिट एकदम। ऐसे उनका उत्तर देने का स्टाइल था। और ऐसा हुआ कि मुफ्त में टेस्ट करवाए, बोले लगता है कोरोना है। दूसरे अस्पताल में गए, बोले हाँ कोरोना है। 10 लाख खर्चा करवा दिया, कोरोना के नाम से इतना डर गए। वहाँ से दूसरे अस्पताल में 10 लाख खर्चा हो गया, फिर भी कुछ नहीं। दूसरे अस्पताल में मर भी गया, आखिर में पैसा भी गया, इंसान भी गया। दुनिया में ऐसा धोखा जो है वो हो सकता है, चाहे डर के मारे चाहे कैसे भी, लेकिन इंसान जो है वो इंसान वो मर गया। लेकिन जिसके घर में इंसान मर जाता है, मैंने उन लोगों को भी बातें करते हुए देखा। डॉक्टर लोगों ने सही में बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, फिर भी डॉक्टरों को बुराई नहीं करेंगे। सही में डॉक्टरों को तो बहुत आखिर तक उनको बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन क्या हुआ, अभी जो लिखा होता है उसको कौन मिटा सकता है। ऐसे करके लोग जो है वो भूल जाते। दुनिया में ऐसी धोखाबाजी जो है वो हो सकती है, ऐसी ठगी दुनिया में हो सकती है और ऐसी ठगी दुनिया में मिलती है। दुनिया में कभी भी कोई भी हमें छोड़ सकता है, वो तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दुनिया में तो कभी भी कोई भी जो है हमें छोड़ सकता है। कई बार लोगों को पैसों की ज़रूरत महसूस होती है, फिर
निगाहें दौड़ाता है, कौन धनवान है हमारे परिवार में, कौन व्यवहार में अच्छा है, किसके पास जाए तो हमको पैसा मिल सकता है, वापस कर देंगे। और कई बार लोग इस तरह से पैसा लेने के लिए जाते। एक भाई ने भी ऐसे पैसे लेने का प्रयत्न किया, सामने वाले ने मना कर दिया, बोलो नहीं यार देखो हमारा प्रेम जो है ना बना रहने दो, बोलो पैसा जो है ना वो हमारे संबंध को बिगाड़ देता है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। अभी जब नहीं दिया तो वैसे भी कौन सा संबंध रहने वाला है, पैसा आया नहीं बीच में, उससे पहले तो तू बिगाड़ कर रख दिया तूने। तो जिसके ऊपर भरोसा था और वहीं से इंसान को धोखा मिल जाता है, और फिर लोग शायरी भी करने लग जाते हैं कि जिससे पर भरोसा था वहीं से धोखा हो गया। तो इंसान जो होता है उसको इस दुनिया में ये धोखा जो है वो मिल सकता है। दुनिया के लोग वो हमें छोड़ सकते, दुनिया कभी भी हमें ऊपर उठाने का नहीं प्रयत्न करेगी। दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को वो नीचे गिराने का प्रयत्न करेगी। कभी भी देखना कि दुनिया वाले जो है वो ऊंचा उठाने का प्रयत्न नहीं करते, लेकिन हमको गिराने का प्रयत्न करते। एक बार तक बूढ़ी सी औरत थी, मालूम ने 75-80 साल की होगी, और शरीर से भी कमज़ोर थी, बेचारी गिर गई। एक नौजवान लड़का 24-25 साल का, उसने जाकर उस दादी माँ को उठा लिया, उनको दोनों हाथ पकड़कर धीरे से उनको उठाकर एक और बिठाया। दादी माँ बहुत खुश हो गए, बेटे जिस तरह से तूने मुझसे उठाया ऊपर वाला तुझे भी उठाया, बोले। मत दुनिया में तो ऐसा होता है, वो हमको अगर ऊंचा उठाने की बात करे तो पूरा ऊंचा उठाने की बात करे, लेकिन वो हमें ऊंचाई के ऊपर जो है वो नहीं ले जाते। दुनिया जो है उस दुनिया में जीवन तो है ही नहीं। अगर दुनिया में हम जीवन देखना चाहे, प्रभु से बोलते कि मैं जीवन देता हूँ और बहुतायत का जीवन देता हूँ। प्रभु से कहते हैं कि मैं अनंत जीवन देता हूँ, लेकिन दुनिया के अंदर जीवन देखने जाओ तो जीवन है ही नहीं। अपने परिवार में देखो या रिश्तेदार में देखो, कहीं पर भी जो जीवन है वो जीवन नहीं दिखाई देता। ऐसा मैंने देखा हुआ है कि जब किसी को खून की जरूरत महसूस होती है, परिवार वाला कोई भी आगे नहीं आता खून देने के लिए, वो बाहर फ़ोन करेगा कहीं से खून मिल जाए, कहीं से खून मिल जाए, किसी ने कहीं पर खून दिया हो उसके पास कोई कार्ड मिल जाए, ब्लड बैंक से हमको ऐसे ही मिल जाए। ऐसे लोग जो है वो प्रयत्न करते। एक बार किसी ने मुझसे फ़ोन किया, बोले कोई है खून दे सके ऐसा? मैं बोला आपके घर में कोई नहीं है? बोले सभी लोग कतरा रहे। बोले इंसान जो है वो अपने परिवार के लिए भी खून, और वो तो 1-2 महीने में वापस बन जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं खून दो तो, लेकिन फिर भी लोग कतराते। मतलब जीवन जो है वो इस दुनिया से वो नहीं मिलता। शांति भी इस दुनिया के अंदर कहीं पर भी हमको नहीं मिलती। देखो लोग शादी करते हैं, करवाते हैं, इनविटेशन देते हैं, बुलाते हैं, खाना भी पूछते हैं कैसा है, कैसा लगा, कैसा था खाना, बताएंगे भी इतना खर्च किया क्यों, ताकि अच्छा चंदा देकर जाए। सही में अगर चंदा देकर ही खाना है, इससे अच्छा घर पर ही बनाकर खा लो, कम से कम वहाँ पर लाइन में खड़े रहने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पर तो पूछेंगे भी और चाहिए, वहाँ तो चाहे तो अभी हमको ही वापस लेकर जाना पड़ेगा। मैं तो कभी भी किसी की भी शादी में जाता हूँ, मैं 1 रुपया नहीं देता। करने हो तो करो शादी, खिलाना तो खिलाओ, तू शादी करो मैं पैसा दूँ, तो मेरे घर से मैं ना खा लूँ। हमें तो इसको मानता ही नहीं। हाँ सही में कभी किसी के घर में शादी तो सोच लेना। तो हमारे परमेश्वर शांति देते, लेकिन इस जीवन के अंदर जो है वो शांति नहीं है। अगर किसी के घर में बर्थडे, आप लोग मिलने गए और मिलकर आप वहां से वापस निकले एक केक का टुकड़ा खाकर, तुरंत ही पूछेंगे बेटे या बेटी जो भी कितना देकर गए। मतलब आज सही होती है, और इतना बड़ा केक था, इतने देकर गए। शांति नहीं है वहां पर। दुनिया में शांति नहीं। प्रभु से बोलते हैं कि मैं, मेरी शांति जो है वो मेरी शांति मैं देता हूँ। लेकिन इस दुनिया के अंदर अगर हम देखने जाओ तो शांति नहीं है। एक तो भिखारी था, उसने किसी के पास भीख मांग ली, तो उसने उसको 2 रुपये दे दिए। तो बोले साहब आप तो जब भी मैं मांगता 10 रुपये देते थे। बोला 2 रुपये? बोले मैंने शादी कर ली।
तो बोला अच्छा मेरे पैसे से ऐसे कर रहे हो, बोले मतलब भिखारी को भी ऐसा लगता है मेरे पैसे, उसके पैसे नहीं। भीख देने के बाद भिखारी से भी शांति की उम्मीद नहीं हो सकती। इस दुनिया में शांति नाम की जो चीज़ है वो हमको नहीं मिलती। और हमारे परमेश्वर कहते हैं कि शांति मैं देता हूँ और वो भी मेरी शांति, मतलब प्रभु यीशु अपनी शांति जो है वो हमें देते। और अगर प्रेम की अगर हम बात करें तो दुनिया में प्रेम है तो सही, लेकिन सिर्फ स्वार्थ का प्रेम। जो परमेश्वर वाला प्रेम होना चाहिए वो परमेश्वर वाला प्रेम हमें इस संसार में परमेश्वर के लोगों से मिल सकता है, लेकिन और कहीं प्रेम जो है वो प्रेम हमें नहीं दिखाई देगा। हमारे प्रेम जो है वो इतना, हमारे परमेश्वर जो हमें इतना प्रेम करते हैं कि अपनी जान तक दे दी उन्होंने, लेकिन इस संसार में जो है वो हमें प्रेम नहीं दिखाई देगा। अगर आपने किसी की शादी में या किसी की बर्थडे में अगर प्रेम से आपने कुछ ज़्यादा ही दे दिया तो भी बात करेंगे, हो गए 2 नंबर के, उड़ाता रहता है। अच्छा किया, प्रेम से किया तो भी सामने से जो दिखना चाहिए वो हमें दिखने नहीं मिलेगा। दुनिया में ना प्रेम, ना शांति, ना जीवन, ना चंगाई, ना छुटकारा, लेकिन दुनिया में लड़ाइयाँ है, दुनिया में अशांति है, दुनिया में नफरत है, दुनिया में मौत है। लेकिन हमारे परमेश्वर के पास चंगाई है, छुटकारा है, शांति है, आनंद है, जीवन है, बहुतायत का जीवन है, और अनंत काल का जीवन भी हमारे परमेश्वर के पास है। और हमारे परमेश्वर वो हमें देते। हमारे परमेश्वर जो है वही हमको सब कुछ अच्छी बातें जो है वो हमको दे सकते, क्योंकि भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका 119 उसका 68 तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। यहाँ पर लिखा है तू भला है और भला करता है। हमारे परमेश्वर भले है और भला ही करते, शैतान नहीं करता, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता। एक बार तो एक इंसान वो सुबह सुबह में शराब के अड्डे पर चला गया और शराब के अड्डे का जो मालिक था उसको पूछने लगा, बोले कल रात में यहाँ पर आया था? बोलते हाँ तू आया था। बोले मैंने शराब पी थी? बोले हाँ पी थी। बोले बहुत ज़्यादा शराब पी थी? बोले हाँ, तू पूरी 500 रुपये की शराब पी कर गया। बोले अच्छा यार, मैं कब से सुबह उठकर 500 रुपये ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो ऐसा कहीं गिर तो नहीं गए। चलो अच्छा है, अच्छी जगह पर तो गए नहीं। उसको मालूम भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में अच्छी चीज़ें हैं। इंसान को नहीं पता चलता है, शैतान जो है वो शैतान उसको देखने नहीं देता। एक बार तो पत्नी जो थी वो पति को बोलने लगी, बोले जब चक्की पर गेहूँ पिसवाने के लिए गए थे, बोला आपका ध्यान नहीं था ना? बोले नहीं मैंने ध्यान रखा था। बोले क्या हुआ, आटा बदल चुका है? बोले नहीं आपका ध्यान नहीं था। बोले नहीं मैं वहीं पर बैठा था, मेरा ध्यान था। नहीं आप मोबाइल पर गेम खेलते होगे? बोले नहीं मैं मोबाइल पर गेम भी नहीं खेलता था, मेरा ध्यान वहीं पर था। फिर आपका कोई मित्र मिल गया होगा? बोले उसके लिए कुछ हुआ है? बोले नहीं मेरा कोई मित्र भी नहीं मिला। तो बोला आप इधर उधर कुछ खाने पीने के लिए चले गए होगे? बोले नहीं कुछ नहीं, बोल तो सही आटे में हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, रोटी जल गई। अभी रोटी जल जाए उसमें भी इसका कसूर? ऐसी शांति वो दुनिया में और दुनिया के जीवन में ऐसी शांति मिल जाती है जिसको सही में हम शांति कह ही नहीं सकते। देखो दुनिया में नफरत है, धोखा है, अशांति है, लड़ाई है, मौत है, लेकिन हमारे परमेश्वर के पास
चंगाई है, प्रेम है, छुटकारा है, शांति है, आनंद है, जीवन है, बहुतायत का जीवन है, अनंत जीवन है। तो अभी मालूम है लोग कहाँ पर जाते और लोग किसको प्रेम करते? लोग संसार को प्रेम करते। जहाँ पर चंगाई नहीं है, जहाँ पर मौत है, जहाँ पर नफरत है, जहाँ पर धोखा है, ऐसी जगह लोग जो है उसमें रहते हैं और उससे लोग प्रेम करते। परमेश्वर को तो लिख कर देना पड़ा। हम बाइबल में पढ़ते पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, परमेश्वर बोलते तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये कोई बोलने की जरूरत है? ये सीधा सा दिखाई देता है कि परमेश्वर के पास क्या है और संसार में क्या है। लेकिन फिर भी परमेश्वर को कहना पड़ा, वो भी अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने पवित्र लोगों को ये बात बोलनी पड़ी कि संसार से प्रेम ना करो, संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। संसार में ऐसी कोई बात है ही नहीं जिससे हम प्रेम करें। लेकिन फिर भी परमेश्वर को बोलना पड़ा कि तुम लोग संसार से प्रेम ना करो। आज अगर कहीं पर शादी हो तो लोग 1 दिन पहले जा सकते, 2 दिन पहले भी जा सकते, अपना किराया खर्च करते हुए वहां पर भी कुछ पैसा खर्च करेंगे। लेकिन मीटिंग में देखना, अगर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर कोई तैयारी में लग जाए तो आज इंसान जो है वो संसार के पीछे चलने के लिए वो ज्यादा जाता है। वो परमेश्वर से ज्यादा वो प्रेम जो है वो संसार से करता है। दुनिया में इतना कुछ सहन करने के बाद भी लोग मालूम है जब परमेश्वर की बातें बोलते हैं तो क्या कहते? तो क्या मैं सन्यासी बन जाऊं बस? तो पूरे बाइबल में देखो कहीं पर ऐसा परमेश्वर ने बोला कि सन्यासी बन जाओ। उल्टा बोलेंगे। परमेश्वर के पास जहां पर शांति है, जहां पर आनंद है, जहां पर प्रेम है, दुनिया में जहां पर नफरत है, अशांति है, मौत है, वहां इतना सहन करने के बाद भी अगर किसी को बताया तू परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दे तो क्या मैं सन्यासी बन जाऊं? किसने बोला तू सन्यासी बनने को? पतरस शादीशुदा थे, उन्होंने शादी की थी। बाइबल में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए तुम्हें सन्यासी बनना पड़ेगा। ऐसे पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर तो पति और पत्नी की बात करते। आदम के लिए हवा परमेश्वर ने तो बनाई थी। लेकिन फिर भी लोग जो होते वो ऐसा क्रोध करने लग जाते, क्या मैं पूरा सन्यासी बन जाऊं? क्या सब कुछ छोड़कर प्रभु प्रभु करो? तो पूरे बाइबल में देखो कहां पर परमेश्वर ऐसा कहते सब कुछ छोड़कर बस प्रभु प्रभु किया करो। क्या परमेश्वर ऐसा बोले तुम्हारी नौकरी धंधा बंद कर दो, कमाई बंद कर दो? पूरा बाइबल पढ़कर देख लेना, कहीं पर प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। हाँ ऐसा बोला अगर कोई काम ना करता उसको खिलाओ मत। लेकिन परमेश्वर ने तो काम करने को बोला है, कमाई करने को बोला है परमेश्वर ने। हाँ ऐसा नहीं बोला कि 24 घंटे वही करते रहो। लेकिन अपने परिवार की हिफाजत के लिए, परिवार को खिलाने के लिए जो करना है वो तो परमेश्वर कहते ही कि करो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़कर बस प्रभु प्रभु जो है वो प्रभु प्रभु करना, ऐसा नहीं है। कई लोग तो बोलते बस कुछ पहनने का ही नहीं, उनको बताते कि बाइबल में कैसा लिखा है। हाँ तो बस कुछ पहनने का ही नहीं। कहाँ लिखा बाइबल में कि कुछ भी मत पहनो? परमेश्वर तो बोलते शरीर ढके ने इतना पहनो। परमेश्वर नहीं बोलते ऐसा कि कुछ भी ना पहनो। लेकिन इंसान को जब पता ना उल्टे रीति से हमारे ऊपर चढ़ कर आते, ये भी छोड़ दूं, वो भी छोड़ दूं, ऐसा भी कर दूं, वो भी कर दूं, प्रभु प्रभु करूं। सही में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो इसलिए ऐसी बातें करता है क्योंकि उसको परमेश्वर से ज्यादा संसार से प्रेम है। संसार में कुछ नहीं है, वहाँ तो सिर्फ भुगतना होता है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो संसार के पीछे ज़्यादा जाते। दिमास नाम का परमेश्वर का दास वो संसार को प्रेम करते हुए वापस संसार में चला गया था। जब उसको पता चला होगा तभी तो परमेश्वर में आया होगा। लेकिन उसके बाद वो तो वापस वो चला गया। लेकिन बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर के पास सिर्फ अच्छी चीज़ें हैं,
और संसार में वो अच्छी चीज़ों में से एक भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए जो परमेश्वर के पास है वो संसार में वो नहीं है। क्यों लोग जो है वो संसार को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलते? जितने लोग परमेश्वर के पीछे चल पड़े वो क्यों छोड़कर चल पड़े? एलिया को देखो, परमेश्वर ने बोला एलिया इतना बोल दे कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं गिरेगी। और एलिया ने जाकर बोल दिया जब तक मैं नहीं कहूँगा, बोले बरसात नहीं आएगी। और देखो बरसात नहीं आई। 3.5 साल तक अकाल रहा। कई लोग अकाल में मर गए होंगे, लेकिन एलिया को किसी भी बात की कमी घटी नहीं हुई। परमेश्वर 3.5 साल तक एलिया को खिलाते रहे। इसलिए हमें परमेश्वर को मानने की जरूरत है। इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। अकाल होगा तो ये धरती दुनिया आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर परमेश्वर होंगे और परमेश्वर में आप होंगे तो कितना भी अकाल हो लेकिन परमेश्वर आपका गुजारा जो करेंगे। और ऐसा गुजारा हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 8वां वचन। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हाँ, एलिया ने सिर्फ 2 रोटी खाई थी बस, और 2 बार पानी पिया। 2 रोटी खाए, 2 बार पानी पिया। उतने में तो 40 दिन 40 रात तक ना भूख लगी ना प्यास लगी। ना भूख लगी ना प्यास लगी। 40 दिन और 40 रात तक लगातार चलते रहे और थकान भी नहीं। ऐसा परमेश्वर हमको तो खिलाते। ये है हमारे परमेश्वर। अकाल में हमारे परमेश्वर ऐसा खाना देते हैं कि हम 40-40 दिन रात चलते भी रहे तो थकान भी नहीं लगेगी और 40 दिन रात खाने पीने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। इतने महान हमारे परमेश्वर है। ऐसा जीवन हमारे परमेश्वर देते हैं। और व्यवस्था विवरण में लिखा, व्यवस्था विवरण पुनर्नियम उसका 34वां अध्याय उसका 7 वचन। मूसा अपने मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि मूसा 120 साल के हो गए, तब तक उनका बल ना तो कम हुआ था ना तो उनकी आंखें कमजोर हुई थी। ऐसा परमेश्वर हमको जीवन देते, इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे जाने की जरूरत है। इसलिए लोग परमेश्वर के पीछे चलते। फिर यहोशू की पुस्तक में लिखा है, यहोशू उसका 14वां अध्याय उसका 10 वचन। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। हाँ, ये काले ऐसा बोलते हैं कि अब मैं 85 साल का हो गया। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, हाँ, मतलब आज से 45 साल पहले मेरे अंदर जितना बल था उतना बल अभी तक मुझ में है। उतना बल अभी तक मुझ में है। देखो, 40 साल का इंसान और 85 साल का इंसान कोई अंतर नहीं। इतना परमेश्वर हमको बल देते, इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे जाने की जरूरत है। इसलिए संसार से हमारी निगाह हटाने की जरूरत है। इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे जो है वो हमको जाना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर इतना बल जो है वो हमें देते। लेकिन ये बात सभी को नहीं दिखाई देगी। ये जो परमेश्वर का चमत्कार है, ये जो परमेश्वर का जीवन है, बहुतायत का जीवन है, अनंत जीवन है, उनकी चंगाई है, उनका छुटकारा है, उनका आनंद है, ये सारी बातें जो है वो सभी को नहीं दिखाई देता। वो सभी की आंखें जो है, वो सभी की आंखें ये बात जो है वो नहीं देख सकती, क्योंकि शैतान जो है ऐसे लोगों की आंखें उसने बंद कर कर रखे। और दूसरे कुरिन्थी में लिखा है उसका 4वां अध्याय उसका 4वां वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हाँ, इस संसार का ईश्वर मतलब शैतान, उसने लोगों को अंधा कर कर रखा है ताकि लोग जो है वो परमेश्वर की बातें वो ना देख सके। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना कि परमेश्वर आज इस वचन के जरिए हमसे क्या बात करने के लिए जा रहे। परमेश्वर के पास शांति है, परमेश्वर के पास चंगाई है, परमेश्वर के पास जीवन है, बहुतायत का जीवन है, अनंत जीवन है।
आशीष है, वो हमको ऊंचा उठाते हैं। और सामने संसार है जहाँ पर नफरत है, जहाँ पर धोखा है, जहाँ पर मौत है, जहाँ पर लड़ाई है। लेकिन फिर भी इंसान वो परमेश्वर के पास नहीं जाता है, लेकिन संसार में ज़्यादा बना रहता है। वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, लेकिन संसार से प्रेम करता है, क्योंकि उसकी आंखें जो है, उसके मन की आंखें, उसकी बुद्धि को शैतान ने अंधी कर कर रखा है। और इसलिए उसको ये बातें जो परमेश्वर वाली है वो उसको दिखाई नहीं देती, चाहे दुनिया में कितना भी धोखा खाए, लेकिन फिर भी वो वहीं का वहीं उसी के प्रेम में वो आगे बढ़ता है। उसको परमेश्वर वाली बात जो है वो परमेश्वर वाली बात दिखाई नहीं देती। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी थी कि आदम, उस भले बुरे पेड़ का जो फल है उसको तू मत खाना, लेकिन जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। बोले जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और आदम और हवा दोनों ने वो फल खाया भी, और वो फल खाने के बाद भी जिंदा थे। लेकिन शैतान जो है वो जब हवा के पास आता है तो बातें करता है, उसको भरमाता है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 4 और 5 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं हाँ, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो शैतान ने क्या भरमाया कि तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने बोला था मर जाओगे, शैतान बोलता है तुम नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानते कि जिस वक्त तुम वो फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अभी इसके शब्द से तो पता चलना चाहिए, हवा को बोलना चाहिए मैं अंधी दिखती हूँ तुझे, तुम मुझे बोलता है मेरी आंखें खुल जाएगी, मुझे दिखाई देता है। लेकिन फिर भी इसने फल खाया, इसने एक भी शब्द को बोला नहीं। इसका मतलब यह है कि सही में शैतान जो है ना वो आंखें बंद कर देता है, वो आत्मा की आंखें वो बंद कर देता है। और जैसे ही वो फल खाया, वहां पर लिखा, आगे पढ़ो तो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। हाँ, तब दोनों की आंखें खुल गई। यहाँ पर लिखा भी दोनों की आंखें खुल गई। ये कहाँ पर अंधे थे, ये तो देख सकते थे। स्त्री ने देखा ये फल देखने में अच्छा है, देखकर तो उसने तोड़ा उसको, और फिर उसने खाया, अपने पति को भी दिया, पति ने भी खाया। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है दोनों की आंखें खुल गई, जबकि आंखें तो उनकी पहले से खुली थी। तो फिर यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा गया कि दोनों की आंखें खुल गई? जो आत्मा की आंखें थी, जो परमेश्वर वाली सोच थी, परमेश्वर वाली बात थी, वो देखने वाली आंख जो थी वो बंद हो गई। वो आंखें अंधी हो गई कि परमेश्वर के पास जीवन है, परमेश्वर के पास शांति है, परमेश्वर के पास बहुतायत का जीवन है, परमेश्वर के पास प्रेम है, परमेश्वर के पास शांति है। ये देखने वाली जो आंखें थी वो अंधी हो गई। और संसार वाली जो आंखें थी, संसार को देखने वाली आंखें, वो आंखें अभी खुल गई। अभी परमेश्वर वाली बात इनको दिखाई नहीं देती। अभी संसार में जो है वो इनको देखने लगा, जो पहले नहीं दिखता था अब वो देखने लगा। अब उनकी संसार वाली आंखें जो थी वो खुल गई। वो मरे नहीं, लेकिन सही में मर भी गए, क्योंकि परमेश्वर से रिश्ता चला गया उनका। और मरने का कारण ये था कि परमेश्वर ने उनको जो पवित्र आत्मा दिया था वो पवित्र आत्मा उनके अंदर से चले गई। और जब इंसान के अंदर से पवित्र आत्मा चले जाते हैं तो समझ लेना परमेश्वर की निगाह में वो इंसान मुर्दा है। अगर इंसान के अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो परमेश्वर की निगाह में वो कैसा है? मुर्दा। अभी वो मुर्दा है, अभी उसके पास जीवन नहीं है। परमेश्वर उसको जिंदा कहते ही नहीं। और इसलिए इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन,
अतः यदि मसीह में कुछ उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, तुम पापों में और अपराध में मरे हुए थे, परमेश्वर ने जिलाया। अपराध में रहना, पापों में रहना मतलब पवित्र आत्मा के बिना रहना। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, उनको तो परमेश्वर क्या बोलते, तुम मरे हुए थे, मैंने तुम्हें जिंदा किया। पाप में रहना, पवित्र आत्मा के बिना जीवन जीना, चाहे आप खाते हो, आप पीते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह में कैसे है, मुर्दा। उसको परमेश्वर जीवन नहीं कहते। और पवित्र आत्मा निकल जाने के बाद इंसान जो है वो जीवित नहीं लेकिन मुर्दा अवस्था में आ जाता है। और परमेश्वर बोलते, जब तुम मुर्दा थे तब मैंने तुमको सजीवन किया। हमारे परमेश्वर हमें सजीवन करते। किस तरह से हमारे परमेश्वर हमको जिंदा करते? परमेश्वर ने आदम को किस तरह से जिंदा किया था? हम बाइबल में पढ़ते उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 7वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हाँ, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और आदम जीवित प्राणी हो गया। देखो, परमेश्वर ने पहले मिट्टी ली, उसमें पानी डाला, अपने हाथों से जिस तरह से बहन जो है आटा गूंथती है, उसी तरह से परमेश्वर ने उस मिट्टी को गूंदा, उसको एक आकार दिया। तब तक आदम जीवित नहीं था, उसके अंदर जीवन नहीं था। पूरा पुतला बना दिया, तब तक भी जीवन नहीं था। मतलब मिट्टी में जीवन नहीं है, परमेश्वर के छूने से भी जीवन नहीं है, परमेश्वर को एक आकार दे दे तो भी जीवन नहीं है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने एक सांस डाली, और जैसे ही परमेश्वर ने अपने मुंह से फूंक मार दी, उसी वक्त आदम जो है वो जीवित हो गया। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर ने सांस डाली, आदम वो जीवित हो गए। इस तरह से जीवन मिलता है। कैसे? जैसे ही परमेश्वर ने फूंक मार दी, वैसे ही क्या होगा जिसके कारण आदम को जीवित बताया गया। याकूब की पत्री में लिखा है, याकूब इसका 2 अध्याय, उसका 26 वचन। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जिस तरह से देह आत्मा बिना मरी हुई है, मतलब आत्मा नहीं तो देह कैसी है, मरी हुई है। इसका मतलब जब प्रभु यीशु ने फूंक मारे आदम के ऊपर, तब आदम जीवित हो गया। इसका मतलब जैसे ही परमेश्वर ने फूंक मारी तो था तो मिट्टी। अभी देखो हमारा शरीर देखो, हम बोलते हैं कि मिट्टी है, लेकिन जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर आती है ना तो लोग धो देते उसको, तो और मिट्टी लग गई है। कई लोग बोलते हैं तेरे मिट्टी वाले पैर घर में लेकर मत, अभी झाड़ू पोछा लगाए, हमें मिट्टी नहीं चाहिए। लेकिन हम है कौन? मिट्टी। लेकिन मिट्टी से हम रूपांतरित होकर ये वाला शरीर जो है बन गया। कब? जब प्रभु उसने फूंक मारी तब। दूसरा ये वो उसमें लहू दौड़ने लगा, लेकिन अभी तक आदम जीवित नहीं था। तीसरी बात यह हुई कि आदम का आत्मा अंदर आया उस फूंक से। और चौथी बात यह है कि आदम के अंदर परमेश्वर का आत्मा भी आया, पवित्र आत्मा भी आया। ये हम कैसे कह सकते? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, उसका 26वां वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हाँ, स्वरूप के अनुसार समानता में बनाए। स्वरूप मतलब जो बाहर से दिखता है वैसे, लेकिन समानता मतलब परमेश्वर का स्वभाव, और वो स्वभाव पवित्र आत्मा के बिना कभी नहीं आता। और इसलिए जब प्रभु ने फूंक मारी तो शरीर तो बना, अंदर लहू भी दौड़ने लगा, आदम का आत्मा भी आ गया, लेकिन परमेश्वर की समानता में लाने के लिए पवित्र आत्मा भी उसी वक्त अंदर गए जब प्रभु ने फूंक मारी। तो जैसे ही प्रभु ने फूंक मारी तो आदम के अंदर, उस मिट्टी के पुतले के अंदर पवित्र आत्मा भी गई, और इसलिए वो जीवित हो उठा अपने आत्मा से, और साथ में परमेश्वर की समानता में होने के कारण वो जीवित पवित्र आत्मा से। और जिस दिन पवित्र आत्मा निकल गए, जिस दिन उसने वो फल खाया, आदम को मुर्दा करार कर दिया गया। चलो तू दिन वाटिका में नहीं रह सकता, बाहर निकल, उसको बाहर निकाल दे। अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरे अंदर मेरा आत्मा था वो निकल गया, बात खत्म। तू तेरे आत्मा से जिंदा है, लेकिन मेरा आत्मा जो मेरी समानता लेकर आता है वो तो नहीं है तेरे अंदर। और जब परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, वो परमेश्वर की निगाह में मुर्दा है।
और आदम मुर्दा हो गया। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, हम पढ़ते यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसका 22वां वचन। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा पाओ। हाँ, और प्रभु यीशु ने अपने चेलों के ऊपर फूंक मार दी और क्या बोला, पवित्र आत्मा पाओ। हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जब फूंक मारी थी तो पवित्र आत्मा अंदर गए थे। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु यीशु हमें वापस जीवित करते। जब तुम अपराधों में मुर्दा थे, मैंने तुम्हें जीवित किया। किस तरह से? वो अपना पवित्र आत्मा देकर हमें एक बार फिर जीवन देते। हालेलुया। आज जो वचन हमने पढ़ा था लूका इसका 15 अध्याय और 11 से लेकर 24 वचन हमने पढ़ा। वहाँ पर जो वचन है उसको एक दृष्टांत कहा जाता है उजाड़ो पुत्र का, उजाड़ने वाला पुत्र। एक इंसान था, उसके 2 बेटे थे। उसमें से जो छोटे वाला था वो बाप से ये कहता है कि पिताजी मेरे हक में जो संपत्ति आती है मुझसे दे दो। उसके बाप ने उसको उसकी संपत्ति दे दी। वो कैश कर कर वहाँ से भाग गया, दूसरे देश में चला गया। वहाँ पर जाकर उस सारे गलत कामों में वो सारी संपत्ति जो उसने अपने पिताजी से पाई थी सब कुछ उड़ा दी। सारी संपत्ति खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर अकाल पड़ा। उसके मित्र उसको छोड़कर चले गए। अब इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस लोगों से काम मांगा, कहीं से काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो एक इंसान ने इतनी दया की कि हाँ मेरे पास सूअर है, उस सूअर को तू चरा, खाने को तो मैं भी नहीं दूंगा और सिर्फ रहने को तुझे मिलेगा, वो भी सूअर के साथ। उसको आप सही से पढ़ोगे तो ये बात पता चलेगी। जब वो सूअर को चराने के लिए जाता था तो सूअर जो खाते थे उसको खाने को मन करता था। अभी भूखा रहता होगा तभी, अगर उसका मालिक उसको 2 टाइम खाना देता होता तो उसको ये मन नहीं करता। इसका मतलब उसको खाना नहीं मिलता था। अभी ऐसे ही एक दिन वो सोच में पड़ गया और उसको याद आया अपना बाप। बोले मेरे पिता के घर में तो जो नौकर लोग हैं उनको भी अच्छा अच्छा खाना मिलता है, वो भी तो अच्छे से रोटी खाते, उनको भी तो रहने के लिए घर है, वो तो अच्छे से आनंद में रहते, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं यहाँ से उठता हूँ, मैं जाऊँगा मेरे बाप के पास और मेरे बाप को ऐसा कहूँगा, पिता मैं तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में मैंने पाप किया है और अब से मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य नहीं, लेकिन मुझे एक नौकर बना कर रख। क्यों नौकर बनाकर? रहने को भी मिल जाएगा, खाने को भी मिल जाएगा, अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे, क्योंकि बेटे होने का जो हक था वो तो गवा दिया था। तो बोले कोई बात नहीं, अभी मुझे ऐसे ही आप ये काम करो मेरे जीवन में कि मुझे माफ़ करो और मुझे बेटा नहीं लेकिन मुझे आप एक नौकर बनाकर वहाँ पर रखो। ऐसा इसने सोचा और सोचकर ये लड़का जो था वो अपने बाप के पास वो जाने लगा। रास्ते में मालूम नहीं उसको कैसे कैसे विचार आते होंगे कि कहीं मेरा बाप मुझे ग्रहण करेगा कि नहीं, मुझे अपने घर में रखेगा कि नहीं, नौकर बनाएगा कि नहीं, मालूम नहीं क्या क्या सोच हो सकती है उसके जीवन में। लेकिन वो गया, उसके बाप ने दूर से उसको देखा, वो जाकर उसको लिपट पड़ा और जाकर अपने बच्चे से बात की। तुरंत लड़के ने बोला कि पिता मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर पिता के विरोध में भी मैंने काम किया है, लेकिन मुझे क्षमा करो, मैं बेटा कहलाने के लिए योग्य तो नहीं, लेकिन मुझे एक नौकर बना कर रखो। उसका बाप बहुत खुश हो गया। उसके बाप ने बोला इसको पहले तो नहलाओ, इसके बड़े हुए बाल दाढ़ी वगैरह जो भी काटना है काटो, अच्छे से कपड़े पहनाओ और जो पाला वो बछड़ा है उसको काटो, हम आनंद करते। बोले हम आनंद करते। उसके बाप ने ये नहीं बोला मैं तुझे नौकर बना कर रखूँगा, रख लिया उसको और बोले हम आनंद करते। और उसका कारण बताया, उसका 24वां वचन पढ़ो तो। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है। मेरा ये पुत्र मर गया था वो वापस जी उठा है और खो गया था अब मिल गया है। हाँ, और वे आनंद करने लगे। और वे आनंद करने लगे। एक बाप आनंद करने लगा। बेटे के जाने के वक्त कितना दुख किया, कितना दुखी हुए,
वो नहीं लिखा बाइबल में, लेकिन ये बात पक्की लिखी हुई कि जब वापस आया उसके बाप ने आनंद किया। लेकिन आनंद करने का कारण लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो 24वां वचन। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, ये मर गया था, फिर जी गया है, ये फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, हाँ खोया हुआ था मिल गया, और वे आनंद करने और लगे। वे आनंद करने लगे। एक बाप कब आनंद करता है कि लड़का जो मर गया था वो वापस जिंदा हो गया। क्या ये सही में मर गया था? ये मरा नहीं था। मरने का मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहे थे। जब इंसान पवित्र आत्मा पा लेता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, हमारे परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होते तो हमारे परमेश्वर वो खुश नहीं होते, हमारे जीवन से उनको कोई खुशी नहीं मिलती। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से चलते हैं तब हमें खुशी होती है, हमारे परमेश्वर को हमारे जीवन से खुशी होती है। लेकिन इंसान ऐसा है कि उस पिता के पास सब कुछ है, लेकिन उसको छोड़कर वो संसार में चला जाता है, संसार की बातों में चला जाता है। और संसार की बातों में जाना मतलब पवित्र आत्मा नहीं होना, और परमेश्वर में आना मतलब पवित्र आत्मा पा लेना। और हमारे परमेश्वर तब बहुत आनंद करते, जब हम संसार में होते तब नहीं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते, बाप के घर में वापस आते हैं, तब हमारे परमेश्वर खुश होते। हमें हमारे परमेश्वर को खुश करना है या दुखी करना है, वो हमारे हाथ में है। अगर पवित्र आत्मा में चलते रहोगे, दुनिया से दूर रहोगे, दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो हमारे परमेश्वर हमारे जीवन से आनंदित होंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर में नहीं रहेंगे और संसार में चले जाएंगे तो नाश तो हो ही जाएंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर हमसे दुखी होंगे। और इसलिए परमेश्वर को खुश करना चाहिए और पवित्र आत्मा में हमेशा बने रहना चाहिए। आओ हम हमारी आँखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बीच में है। संसार में मौत है, धोखा है, नफरत है, लेकिन परमेश्वर के पास जीवन है, शांति है, चंगाई है, आनंद है। किससे प्रेम करना चाहिए वो आज परमेश्वर हमको बता दिया। लेकिन परमेश्वर से आप प्रेम तभी कर पाओगे जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो जिंदा है। आज उजाड़ो पुत्र के दृष्टांत से परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, अगर मर भी गए हो तो उठो, मुड़ आओ उस परमेश्वर के राज्य में, उस पिता के घर में, ताकि पवित्र आत्मा पाकर आप वापस जिंदा हो सको। परमेश्वर चाहते और परमेश्वर इसी में आनंद करते। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।